अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेटेस्ट फ्रॉम सीन। ये वो जगह है जहाँ हम अपनी अंदरूनी कहानियों को, अपने ज़ख्मों को और अपने ख्वाबों को अल्फाज में ढालते हैं ताकि हीलिंग मुमकिन हो सके। आज का टॉपिक देखने में तो एक बहुत कैजुअल सा वर्ड लगता है, लेट गो, लेकिन ये बहुत डीप, बहुत कम्प्लेक्स, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल टॉपिक है। आज हम सिर्फ इस पर बात नहीं करेंगे कि हमें किस चीज़ से लेट गो करना है, बल्कि हम इस जर्नी को समझेंगे कि जो हमें हीलिंग की तरफ ले जाए। पहली बात समझने की है कि छोड़ने का मतलब क्या है। लेट गो का मतलब बेसिकली क्या है, ठीक है। लेट गो का मतलब सरेंडर करना नहीं होता, हथियार डाल देना नहीं होता, ये किसी भी तरह से हेल्पलेसनेस नहीं है, ये बेसिकली कंट्रोल वापस अपनी तरफ लेना। जब हम किसी पेनफुल किसी मेमोरी को, किसी रिलेशन को या खुद साख्ता किसी भी तरह की किसी शिनाख्त को हम लेट गो करने का फैसला करते हैं, तो हम बेसिकली अपने वजूद में एक अपने ज़ात के अंदर एक हम नई स्पेस बनाते हैं। बेसिकली यही जो प्रोसेस है, यही जो स्पेस है, ये हमारे लिए हीलिंग के जो दरवाजे हैं उनको खोलती है। हमें से अक्सर उन बातों को होल्ड करके रखते हैं जिन्होंने शायद कभी लाइफ में हमें प्रोटेक्ट किया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, तो शायद हमें ज़िंदगी में किसी और पे जो हमने भरोसा किया उसने हमें शायद कोई नुकसान पहुंचाया हो, या फिर हम ये कहते हैं कि मुझे ही हमेशा सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, तो शायद हमने किसी और पे ट्रस्ट करके हमारा काम दरमियान में ख़राब हो गया हो या कोई भी वजह हो सकती है। तो हमें बेसिकली हमारी ये जो चीज़ें इन्हें हमें होल्ड करके रखा हुआ है क्योंकि आज में हमें इन्हें प्रोटेक्ट किया हुआ। ये जो प्रोसेस है, ये जो बिलीव्स हैं, ये हमारी वुंड्स के इर्द गिर्द एक तरह की वॉल्स खड़ी कर लेती हैं। लेट गो करना बेसिकली इनको, इन दीवारों को तोड़ना शुरू कर देता है। ये काम जो होता है, इसके लिए हमें सिर्फ बहादुरी नहीं चाहिए होती है, बल्कि हमें सॉफ्टनेस की ज़रूरत होती है। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि इंसान उन चीज़ों को आखिर क्यों नहीं लेट गो कर पाता जो उसे इतनी तकलीफ दे रही होती हैं, जो उसकी ज़िंदगी में मुसलसल पेन बढ़ाती जा रही होती है। आखिर वो क्या चीज़ है जो हमें इन चीज़ों को होल्ड करके रखने पर मजबूर कर रही होती है। ये किसी तौर पे भी कोई स्टबर्ननेस नहीं है, ये कोई नासमझी की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये कैजुअली जो है ये इमोशनल फ्रीज का नतीजा होती है, जहाँ पे जो पेन है हमारे अंदर एक हमारी जो एक प्रोटेक्टिव हैबिट हमारी बन जाता है, ठीक है। ये मीन्स हमारे माइंड की वो कंडीशन है जहाँ पे जो तकलीफ है, जो पेन है, वही बेसिकली हमें हमारी शनाख्त दे रही होती है, क्योंकि हमने अपने दिमाग को उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आदी कर लिया हुआ होता है। अब जब हम कुछ लेट गो करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे कि हम किसी पेन को, किसी इंसान को, या पास्ट में हमारे साथ कोई भी अगर अनजस्ट कोई भी सिचुएशन हमारे लिए आई है, तो हमारे अंदर एक सवाल उभरता है कि अगर तो मैं ये छोड़ दूं तो मीन्स मेरी क्या पहचान रहेगी। मीन्स हमें फील होता है कि दिस इज मी, दिस इज माई एक्चुअल सेल्फ, और मेरी यही पहचान है, मेरी यही शनाख्त है। अब ये जो फियर है कि यही बेसिकली मेरी शनाख्त है, ठीक है। मीन्स ये खौफ कि अगर तो मैं इस चीज़ को छोड़ देता हूँ तो मेरे पास पीछे क्या रहेगा, तो यही फियर बेसिकली हमारी पहचान बन जाते हैं। लेकिन ये फियर बिल्कुल रियल है। इसको सुनना, इसको एक्सेप्ट करना और उसके साथ बहुत सॉफ्टली इसको हैंडल करना, बेसिकली दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। कोई ट्रेजिडी, कोई एक्सपेक्टेशन या कोई पुराना कोई जुमला कि लाइक आई एम यूजलेस या मैं किसी काबिल नहीं रहा, एक्सेप्ट करना मीन्स अंधेरे में रोशनी जलाने जैसे। लाइक यू आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि व्हाट्स गोइंग ऑन, वो आखिर क्या चीज़ है जो आपने होल्ड करके रखी हुई है और आपने उसको लेट गो करना है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज अवेयरनेस, देन द सेकंड वन इज एक्सेप्टेंस। एक बार हम उस चीज़ से अवेयर हो गए कि आखिर वो क्या चीज़ है कि जो हमें हीलिंग की जर्नी पे जाने से रोक रही है, हम उससे अवेयर हो गए, वो क्या चीज़ है जिसको हमने होल्ड करके रखा हुआ है, तो फिर हमने उसको एक्सेप्ट करना है। अब किसी भी चीज़ को चेंज करने से पहले हम उसको एज इट इज़ कबूल करते हैं, हमने उसको एक्सेप्ट करना है कि वो जैसा है। हमने कोई रिजिलियंस नहीं शो करनी, कोई खुद को कोई प्रूफ नहीं देना, बस उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना है, हमें एक्सेप्ट करना है एज इट इज़, वो जैसे भी है। ना बहुत बड़ा चढ़ा के अपने दुख को, अपने पेन को लेना है, ना ही कम करके दिखाना है, वो जैसा है। अगर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा फील करें, एक्सेप्ट करें कि आपका दर्द ज़्यादा है, और अगर वो कम है तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। नंबर 3 इज़ एक्सप्रेशन। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, चाहे वो तस्वीर के थ्रू है, वो आपके टीयर्स की सूरत में है,
किसी भी तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, मूव करवाएं अपनी फीलिंग्स को। आपका जो पेन है उसको जुबान चाहिए, उसको एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, ताकि वो आपके अंदर ना रहे, ताकि आपके अंदर से वो बाहर आ सके, आपके जहन से, आपके दिल से, आपके रूह से वो निकल सके, तो उसको एक्सप्रेस करें। देन नंबर 4 इज रिचुअल ऑफ रिलीज। हम इसमें एक एक्सरसाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लेटर लिखिए, आपके माइंड में अपनी तकलीफ को लेके, अपने पेन को लेके, अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेके, जो भी चीज़ जिससे आप लेट गो नहीं कर पा रहे, एक पेज लें, उस पर लिखना शुरू करें। जो भी आपके जहन में है, ज़रूरी नहीं है कि आपके जहन में बहुत मीनिंगफुल बातें आएँ, मीनिंगलेस भी आती हैं, लिखें। जो भी आपके जहन में आता है लिखना शुरू करें। एक दफ़ा जब आप अपने तमाम बातें, जो भी आपके जहन में आ रहा है, आपने लिख लिया, फिर आपने ये करना है कि आप उसको फाड़ दें या जला दें, या आप उसको मिट्टी में दफन कर दें, पानी में भा दें। ये जो चीज़ है, ये सिर्फ ये कोई रिचुअल नहीं है, ये बेसिकली आपके कॉन्शियस माइंड को मूव करवाने के लिए एक सिग्नल है। जस्ट डू दिस फॉर सम डेज एंड यू विल सी द मिरेकल ऑफ दिस अमेजिंग एक्सरसाइज। देन नंबर 5 इज रिन्यूअल। आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद एक स्पेस बन जाती है, एक खला आ जाते हैं। उसी स्पेस से, उसी खला से एक नई स्टार्टिंग जो है वो जन्म लेती है। यहाँ से आपने खुद के साथ एक नया रिश्ता बनाना है। अक्सर जब हम फ्रेंड्स किसी गैदरिंग में बैठते हैं तो मुझसे अक्सर मेरे दोस्त, मेरी कलीग्स या मेरी जूनियर्स वो मुझसे पूछते हैं, क्या मैं वाकई ठीक हो जाऊंगी इस चीज़ से अगर मैं फलां चीज़ को छोड़ दूँ? तो मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि तुम वैसी नहीं रहोगी जैसे पहले थी। तुम बहुत ज़्यादा सच्ची, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, फ्री और ज़्यादा कंप्लीट इंसान बन जाओगी। छोड़ने के बाद की जो ज़िंदगी है ना, उसमें नॉइस जो होती है ना, बहुत कम हो जाती है। आपकी ज़िंदगी से शोर ख़त्म होने लगता है, जो आपकी सोचों का एक बेहंगम सा शोर होता है। जो आपकी इनर जो एक लॉनलीनेस है ना, उसकी जगह एक इनर पीसफुल खामोशी वो जन्म लेती है। और जो कोवर्डनेस नहीं है, बल्कि आपके नॉलेज की रोशनी है। ये जो आपकी साइलेंस है, आपके दिल के अंदर जो आते हैं, ये आपकी धड़कन उसको सुनने लगती है। आप अपने वजूद को लाइट में फील करते हैं, आपका वजूद हल्का होना शुरू हो जाता है। और सबसे बढ़ के ये कि अपने साथ दोस्ती की आपको एक राह नजर आना शुरू हो जाती है। इफ़ यू आर इन द जोन ऑफ लेटर फ्रॉम सनी, हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट वी डोंट राइट एनी लेटर? सो लेट्स राइट अ लेटर। प्यारे सुनने वाले, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ थामा है। कुछ रिश्ते, कुछ दर्द, कुछ उम्मीदें जो कभी तुम्हें सहारा देती थी, लेकिन अब वो तुम्हें झुका रही है। आज मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, बल्कि बतौर एक हमदर्द इंसान। इजाजत कि तुम वो छोड़ दो जो अब तुम्हारे साथ चलना नहीं चाहता। इजाजत कि तुम खुद को माफ कर लो लम्हों के लिए जब तुमने सिर्फ जीने की कोशिश की। याद रखो, छोड़ देना
कमज़ोरी नहीं, ये एक अंदरूनी ताकत है, एक खामोश दुआ कहती है मैं एक बोझ नहीं, एक हल्की सांस चाहती हूँ, अपने आप से नरमी बरतना सीखूं। यही हीलिंग है और यही तुम्हारा असली घर है, दुआ और ध्यान के साथ। ज़ेनी। ये था लेटर्स फ्रॉम ज़ेनी की तरफ से लेट गो का एक सादा सा तरीका, एक बहुत कैजुअल और बहुत सिंपल सा तरीका जो हमेशा मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। अगर इस वीडियो में कोई एक भी बात आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लेटर्स फ्रॉम ज़ेनी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है।